हेलो बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर का 2.4 देखते हैं अपन। तो इसमें क्या बोला हुआ है, तो अब क्या करना है ना, ये फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल्स है। अब न्यूमेरिकल में ना एक स्टैंडर्ड अप्रोच लेंगे, 10-20 न्यूमेरिकल 30 न्यूमेरिकल तक, जब तक दिमाग में वो एकदम फिक्स ना हो जाए कि भैया ऐसा ही होता है। जैसे कि कुछ बातें पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में दो ही तरह की चीज़ होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ मैंने लिख लिया सॉल्यूट, यहाँ लिख लिया सॉल्वेंट। दिख रहा होगा आपको, है ना। एक टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे लाइंस नहीं खींचे, आप टेबल बना सकते हो। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूँगा। जैसे लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। तो समझ में आ गया कि सॉल्यूट नाइट्रिक एसिड ही रहा होगा। अब जैसे ही अपने को पता चला सॉल्यूट HNO3 है, अपन यहाँ पे लिख लेंगे HNO3 लिख दिए। अब HNO3 लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि अपने को पता चल गया कि यार सॉल्यूट सॉल्वेंट में से एक पता चल गया है और उसका मास निकाल सकते हैं। तो अपन फटाफट करके HNO3 का मास निकाल लेंगे। अपने को पता है हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होते हैं, तो 16 इंटू 3 48 हो गया। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 1 + 14 + 48 मिला जुला के कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, तो मोलर मास पता चल गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अच्छा पता चल गया सॉल्यूट पता है, अपने दिमाग को थोड़ा टेंशन कम हुआ कि सॉल्यूट पता है और सॉल्यूट का मास पता है। ठीक है, अब आगे जाके लिखा हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस से क्या पता चला कि भाई साहब सॉल्वेंट हमारे रहे होंगे पानी साहब। अब पानी का मोलर मास नहीं पता है कि अपने को, वैसे तो बहुत ही पता होना चाहिए, क्लास 9th में इतनी बार निकालते थे। हाइड्रोजन का 1, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करके टोटल हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 2, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 16, तो टोटल कितना हो गया 2 + 16 को जोड़ करके 18 बोल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फटाफट फिल कर लेंगे, सोचेंगे ही नहीं फिल करने से पहले कि मोलर मास पता है और HNO3 और पानी का घोल है। सॉल्यूशन में आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो कि एक्वस HNO3 है। आइडेंटिटी पता चल गया सॉल्यूशन का भी, ये तो मर्जी है लिखना है नहीं लिखना है। अब देखते हैं 68% का मतलब क्या होता है। लिखा है 68% नाइट्रिक एसिड है बाई मास, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। परसेंटेज मतलब क्या समझते थे अपन, और मास मतलब समझ जाना है, मास परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, परसेंटेज हमारे दिमाग में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ 100 है तो 68 उसमें नाइट्रिक एसिड है। तो क्या चीज़ 100 है, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 68% वाले को ना स्टेटमेंट में लिख लीजिए। इट मीन्स ये गिवन है अपने पास, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पता चल रहा है अपने को क्या, 68 ग्राम HNO3 एज्यूम कर सकते हैं इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल अगर 100 ग्राम बना था अपना पूरा घोल, तो भाई 68 ग्राम अपन HNO3 है। तो क्या यहाँ पे अपन अपडेट कर दे गिवन मास, है ना। गिवन मास को M लिख देते हैं या GM लिख देते हैं, अभी काम का चीज़ है, पता चलेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर ये टेबल पे भर देते हैं 100। ठीक है, चलो एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। अब बताइए क्या सॉल्यूट पता है अपने को, बिल्कुल पता है सर, कितना 68। क्या सॉल्वेंट पता है, अरे टोटल 100 है, सॉल्यूट 68 है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, जी हाँ सर बिल्कुल पता चल रहा है, यहाँ पे 32 होगा। क्लियर। अब एक बात, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अगर गिवन मास कोई चीज़ का पता है, मोलर मास पता है, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स एक चीज़ है जो तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी लिख लेते हैं, क्यों, हम लोग गिवन मास बाई मोलर मास। ये रहा नाइट्रिक एसिड का, कोई पानी का पूछा तो पानी का भी बता देंगे, है ना। सॉल्यूशन का तो क्या ही निकालेंगे, मोलर मास कैसे हो सकता है सॉल्यूशन का, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कभी भर सकता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर ले, हम लोग नहीं भरेंगे इसको, बोल देंगे अभी नहीं आता है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। एक्वस सॉल्यूशन में ये सब हो गया। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, वाह मोलैरिटी पूछा है, तो भाई आपके पास डिफिनेशन होना चाहिए मोलैरिटी क्या चीज़ होता है। तो नीचे लिखते हैं मोलैरिटी इज, मोलैरिटी है ना, टू फाइंड, जैसे मैथ्स में लिखते थे ना बचपन में मस्त, टू फाइंड, वैसे लिख देते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, HNO3 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक बात बताओ, अपने टेबल में कहीं वॉल्यूम दिख रहा है, मास से दुनिया में कोई वॉल्यूम निकाल सकता है ऐसा पॉसिबल, मास से वॉल्यूम निकाल देंगे, नहीं। लेकिन एक फॉर्मूला है दुनिया में जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करता है।
तो अब एक बात समझ में आया कि अपने को वॉल्यूम चाहिए, भले सॉल्यूट सॉल्वेंट का ना पता चले लेकिन सॉल्यूशन का तो चाहिए सर, है ना। तो क्या लगता है क्या दिया होगा? और मास का कॉलम पता है, वॉल्यूम और मास को रिलेट कौन करता है? डायरेक्ट अगर नहीं देगा वॉल्यूम तो कैसे देगा? इनडायरेक्ट हमारे साथ गेम खेला जाएगा, हमें डेंसिटी दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है डेंसिटी का? दिया हुआ है, कितना है? 1.5। क्या अपने को फॉर्मूला पता है? यहाँ पे अपन डेंसिटी सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.504। ये ध्यान रखना है ग्राम और ml में है, तो राइट साइड में भी मास ग्राम में होना चाहिए। क्या मास पता है अपने को सॉल्यूशन का? ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ऊपर पढ़ सकते हैं अपन। ये डेंसिटी किसका दिया हुआ है? सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो अपन सॉल्यूशन का डेंसिटी पुट किए हैं तो मास भी सॉल्यूशन का पुट करेंगे। सॉल्यूशन कितना था अपना? टेबल से देख सकते हैं कितना मास है सॉल्यूशन का। गिवन मास मतलब मास, है ना। मोला मास तो नहीं ले सकता, मोला मास तो फिक्स चीज़ है। सॉल्यूशन का तो ऐसे भी मोला मास पता ही नहीं होता अपने को जनरली, ठीक है। क्या इससे वॉल्यूम निकल सकता है ml में? सॉल्यूशन का ml में, लेकिन ये ml में निकलेगा भाई साहब। तो इसको वॉल्यूम को निकाल लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1। बहुत ख़राब नहीं दिख रहा है नंबर्स, कैलकुलेशन थोड़ा ख़राब दिख रहे हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। और ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते थे? बचपन की याद है कैसे होता था सर? 1000 ग्राम 1 लीटर होता है, तो बोल सकते हैं इतना ग्राम होगा 1/1000, है ना, दिस बाई दिस, इनटू जो भी नंबर आपको मिला है ml पे, यही लीटर आंसर होगा। तो कितना आ रहा है अपना लीटर? देख सकते हैं कि 2 0 तो कट जाएगा, तो डिवाइड बाय 1/15.04 लीटर्स पे आ रहा है, ठीक है। ख़राब सा दिख रहा है बट क्या कर सकते हैं। ये सब कुछ अपने को पुट कर देना है बस ऊपर मोलैरिटी के फॉर्मूला में। मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। अब मोल्स ऑफ HNO3 क्या टेबल पे पता था पहले से? हाँ, दिमाग में स्टोर नहीं रखना है, टेबल में सब पता है अपने को। ये रहा 68/63। वॉल्यूम कितना है? 1 बाई घटिया सा नंबर। अपना पूरा मैथमेटिकल स्किल्स यूज़ करेंगे जितना आज तक लाइफ टाइम में सीखे हैं, और जो भी आंसर आएगा उसको बोल देंगे। तो इस पर थोड़ा मुशक्कत करेंगे। मान लो किसी को एवरेज मान लेते हो, ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, क्या लगता है 68/63 क्या होगा? 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? 1 से थोड़ा सा बड़ा। अप्रॉक्सीमेशन सिखा रहा हूँ मैं, है ना। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 1 से थोड़ा सा बड़ा दे होगा, है ना। 63 बन जा 63, 50 बचता है, तो 50 63 बार में जाता है क्या? नहीं जाता है ना। 53 तो 63 से छोटा हो गया ना, तो कुछ जीरो लगाना पड़ेगा, तो 530 को डिवाइड करेंगे 63 से। तो ये एक अप्रोच होता है कि 1 पॉइंट समथिंग तो सर यहाँ पे आ रहा है ना। 15 से 1.1 लगभग मल्टीप्लाई करोगे तो 15 प्लस 1.5, पता है ये सब बात की नहीं? 15 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 1.5। तो कुछ नहीं करना है, 15 इंटू 1 होता तो 15 आंसर आता। 1.1 है तो कितना आएगा? 15 से थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा? लगभग 1.5 के लगभग सर। लेकिन 1 तो है नहीं सर, ये 09 है, थोड़ा सा कम ही कर दीजिए। और 16.5 मत बोलिए, 16.5 से कम कर दीजिए थोड़ा सा। तो एग्जैक्ट आंसर अगर बोलोगे कैलकुलेटर्स का तो ये होगा। इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं, इसको मोल्स पर लीटर भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में मोल्स था, ये मोल्स थे ना अपने, और डिनोमिनेटर में क्या होता है? लीटर। तो मोल्स पर लीटर भी बोल सकते हैं अपन, कैपिटल M भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। अप्रॉक्सीमेशन भी बता दिए, क्योंकि इतना ख़राब कैलकुलेशंस का कोई कुछ नहीं कर सकता है, और केमिस्ट्री में जनरली ऐसे वाले दिख जाएंगे कैलकुलेशन। डेंसिटी ऐसा ही होता है, बहुत ख़राब सा नंबर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।